हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा मैथ में ब्रह्मास्त्र सीरीज का छठा चैप्टर चलेगा, जो है एज रिलेटेड क्वेश्चंस, अर्थात आयु संबंधी प्रश्न। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, कुछ कॉन्सेप्ट देखो एज रिलेटेड क्वेश्चंस के। देखो भाई, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा यदि दो व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है। यहाँ लिखो, यदि दो व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। ठीक फ्रेंड्स, इस चीज़ को देखो पहले तो। देखो फ्रेंड्स, दो व्यक्ति हैं जो मैंने मान लिया ए और बी हैं, जिनकी आयु का जो योग है वो दिया हुआ है हमें 60 वर्ष। ठीक है भाई। अब आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ से बात समझनी है कि 5 वर्ष बाद एक चीज़ देखो, अगर 5 वर्ष ए की आयु बढ़ी है तो 5 वर्ष बी की आयु भी बढ़ेगी भाई। ठीक है, तो दोनों की आयु कितनी बढ़ेगी, बस आपको ये चीज़ समझनी है। ठीक है, अगर आपसे 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 + 5 = 10 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जो एज होगी ना दोनों की, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी भाई 70 वर्ष। ठीक है ना, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो लिखो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग बराबर 70 वर्ष होगा। ठीक है भाई, ये बात समझनी है आपको। इसी तरह से भाई, अगर ये कह देता कि दो व्यक्तियों की आयु का योग भाई कितना है, जैसे रुको भाई एक मिनट, जैसे आपसे कह देता है कि दो व्यक्तियों की आयु का योग भाई 60 वर्ष है। जैसे यहाँ लिखो, यदि दो व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या होगा, मतलब क्या था। ठीक है भाई, पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, क्या था, तो देखो भाई, जो वर्तमान में आयु का योग है इनका कितना है, वर्तमान में आयु का योग जो है भाई
वो है 60 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले कह रहा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी, वो देखो। 60 वर्ष प्रेजेंट में, ठीक है भाई, 5 वर्ष पहले कह रहा है भाई, तो सिंपल सी बात है, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो 5 दूनी 10, ठीक है, तो 10 घटा दो इसमें से, 60 में से भाई, ठीक है ना, तो 5 ए की घटेगी और 5 बी की, तो कितनी हो जाएगी, 60 - 10 बराबर 50 वर्ष। ठीक है ना भाई, ये बात आपको समझनी है। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका उसको समझ चुके हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, सेकंड है कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो क्या है वो देखो। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किन्हीं भी दो व्यक्तियों की एज का डिफरेंस चाहे जन्म के समय हो या जन्म के बाद हो, हमेशा सेम रहता है। ठीक है ना, देखो इस बात को लिखो, कैसे लिखोगे, या लिखो किन्हीं भी दो दो व्यक्तियों किन्हीं भी दो व्यक्तियों की आयु का अंतर जन्म के समय, जन्म के बाद या मृत्यु के समय तक, या मृत्यु के समय तक हमेशा सेम रहता है भाई, सेम रहता है। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। इसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे एक एग्जांपल लो भाई इसका। ठीक है, देखो एक ही जो वर्तमान आयु है, मान लो 5 वर्ष है, ठीक है भाई, और बी है, बी की वर्तमान आयु है 20 वर्ष। ठीक है, अगर मैं कह दूं आपसे कि 5 साल बाद, पहले ये देखो इनका डिफरेंस कितना है एज का, दोनों की एज का डिफरेंस कितना है अभी, 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष आयु का अंतर है भाई ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लो चाहे आयु का अंतर अर्थात डिफरेंस। ठीक है भाई, 15 वर्ष है। अब मैं आपसे बोलूँ कि 20 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर क्या होगा, तो देखो क्या होगा भाई, 20 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर पूछ रहा है हमसे, तो देखो क्या हो जाएगा, ए की आयु प्रेजेंट में कितनी है, 5 वर्ष। ठीक है भाई, तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। ठीक है, बस ये बात समझ लो, फिर कुछ भी नहीं है इसमें, टॉपिक पूरा अच्छी तरह हो जाएगा फिर से। और बी की कितनी हो जाएगी, अब प्रेजेंट में इसकी 20 वर्ष है, तो 20 साल बाद कितनी कितनी हो जाएगी आयु इसकी, 40 वर्ष। ठीक है भाई, अब इसका अंतर देखो कितना आया, अब इसकी 25 है, इसकी 40 है, अंतर कितना रहा, 15 वर्ष। ठीक है, चाहे भाई कितना भी वर्ष हो जाए, ठीक है, आयु का अंतर हमेशा सेम ही रहेगा, बस इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आयु का अंतर है भाई ये। ठीक है भाई,
अगर आपने इस बात को समझ लिया है तो अब आते हैं सवाल पे अपने पे। ठीक है, देखो पहला सवाल है इसका, दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। जो ये दे रखा है ना 5 वर्ष बड़ा, ये इन दोनों की आयु का डिफरेंस है भाई। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखना, दोनों की आयु का डिफरेंस है ये। ठीक है, अगर एक 5 वर्ष का है ना तो दूसरा 10 वर्ष का है, अगर एक 10 वर्ष का है तो दूसरा 15 वर्ष का है। ठीक है ना, आयु का अंतर है 5 वर्ष। ठीक है भाई, दो छात्र हैं ए और बी। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है भाई, अब आप मुझे ये बताओ रेशियो का अंतर क्या दे रखा है आपको, रेशियो का डिफरेंस बताओ मुझे क्या आ रहा है, 1। ठीक है, और 1 की वैल्यू जो दे रखी है ना आपको, वो दे रखी है 5 वर्ष। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 5 वर्ष है तो आप मुझे ये बताओ क्या पूछ रहा है, छोटे छोटे छात्र की आयु पूछ रहा है। तो छोटा छात्र कौन सा है, बी। ठीक है, तो देखो बी की आयु यहीं से निकाल लो सीधी, चाहे आप यहाँ पे सीधी गुना कर दो इसमें, कलर चाहे दूसरा ले लो तो कोई भी, एक मिनट कलर दूसरा लेता हूँ। देखो बी यहीं से निकालो, तो छोटे छात्र की आयु क्या आ जाएगी, 5 दूनी 10, 10 वर्ष। ठीक है भाई, और भाई कम्पिटिटिव एग्जाम में जो सबसे मेन चीज़ होती है ना आपके पास, वो होता है समय। ठीक है, समय को बचाना है हमें। ठीक है, इसलिए जितनी भी कोशिश की जा सके कोशिश करो कि कम से कम पेन चलाना पड़े। ठीक है भाई, ये नहीं कि आपको इस सवाल की लैंग्वेज लिखने बैठ गए, ऐसा नहीं करना भी आपको। ठीक है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे सारी चीज़ लिखनी पड़ती हैं। ठीक है भाई, कौन सा ठीक है इसका, थर्ड, थर्ड इज करेक्ट है भाई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है भाई, देखो 6 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या थी, ए की आयु जो है बी की आयु से कितनी थी, 3 गुनी थी भाई। ठीक है, लेकिन 6 वर्ष पहले का वो है, तो आपको पता है कि चाहे 6 वर्ष पहले हो या 6 वर्ष बाद हो, चाहे 10 वर्ष पहले हो 10 वर्ष बाद हो, चाहे 20 वर्ष पहले हो या 20 वर्ष बाद हो, आयु का डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है भाई। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई है। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। अब बस हम मुझे ये बताओ दोनों का अंतर कितना है, रेशियो का कितना अंतर आ रहा है, 2 वर्ष। ठीक है, और 2 की जो वैल्यू दे रखी है ना वो दे रखी है 16। ठीक है, अगर 2 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, तो 16 में 2 का भाग दो, 2 × 8 = 16। तो क्या आ गई 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू आ गई भी 8। ठीक है भाई, तो क्या पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले की आयु निकलेगी पहले, फिर निकलेगी वर्तमान आयु। तो देखो क्योंकि जो रेशियो दिया हुआ है ना वो 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है। ठीक है, जो रेशियो है हमारे पास ये 6 वर्ष पहले का है भाई। ठीक है, तो देख यहाँ पर चाहे लिख लो 6 वर्ष पहले का रेशियो है, 6 वर्ष पहले। ठीक है, तो अब जो निकलेगी हमारी आयु, देखो क्या पूछ रहा है अभी ये, प्रत्येक की वर्तमान आयु बताओ। तो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी भाई, 3 × 8 बराबर 8×3 = 24। ठीक है, और 6 वर्ष पहले पहले जो है बी की आयु कितनी थी, 6 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी भाई, 1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 8, तो 8 वर्ष थी। ठीक है भाई, 8 वर्ष। ठीक है, तो वर्तमान में देखो, वर्तमान तो चाहे लिख लो यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु, लिखो दोनों की वर्तमान ठीक है भाई, दोनों की वर्तमान आयु देखो, ए की वर्तमान आयु 6 वर्ष पहले कितनी थी की वर्तमान आयु, 24। ठीक है भाई, 24 में केवल 6 जोड़ दो भाई। ठीक है, 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगी वर्तमान आयु अब हमारी
तो 24 और 6 30 वर्ष, ठीक है। पहले की जो आयु है 30 वर्ष है। अब बी की कह रहा है, बी की 6 वर्ष पहले कितनी थी, 8 वर्ष, ठीक है भाई। तो इसमें 6 और जोड़ दो, 8 और 6 कितनी होगी, 14, ठीक है भाई। तो 14 वर्ष, ठीक है। तो 30 और 14 इसका करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है भाई। देखो क्या है, भाई 30 और 14 ऑप्शन में नहीं है। तो यार ऑप्शन में गलती कर दी क्या मैंने भाई, आना तो 30 और 14 ही चाहिए। ए की आयु 30 वर्ष है और बी की आयु 14 वर्ष है, ठीक है भाई। भाई ऑप्शन में मिस्टेक है भाई, ये 100% ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा ना, ए की आयु 30 वर्ष और बी की आयु 14 वर्ष ही होगा, ठीक है भाई। इतना तो यार विश्वास है मुझे खुद पे, ठीक है। ऑप्शन में भाई मिस्टेक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भी नेक्स्ट है, 2 साल पूर्व मतलब पहले ए की उम्र बी की उम्र का 4 गुना थी, ठीक है। 8 साल बाद ए की उम्र बी की उम्र से 12 साल अधिक हो जाएगी, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर का अनुपात क्या है, ठीक है। आपसे ये चीज़ पूछ रहा है। तो देखो भी सवाल क्या है हमारा, मुझे लगता है इसमें ऑप्शन अनुपात पूछ रहा है क्या। तो ये इसके पहले वाला ऑप्शन तो नहीं है, 5 वर्ष 10 वर्ष। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। 2 साल पूर्व ए और बी की उम्र का 4 गुना थी। तो देखो 2 साल पहले, ठीक है, ए बी की उम्र का 4 गुना थी। ए की उम्र बी की उम्र की गुना का मतलब ए की उम्र बी की उम्र का 4 गुना थी, ठीक है भाई। 8 साल बाद ए की उम्र बी की उम्र से 12 साल अधिक हो जाएगी, ठीक है भाई। आपको जो अंतर दिया हुआ है ना वो 8 साल, मतलब कि जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 साल, ठीक है। दोनों की उम्र का जो अंतर दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है आपको 12 साल, ठीक है भाई। देखो यहाँ से देखो हम कितना अंतर है, 3। तो 3 की वैल्यू जो दे रहा, मतलब जो 3 की वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है, वो जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 12, ठीक है भाई। अगर 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 3 चौक 12 आ गई, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 12 आ गई भी हमारे पास, तो 2 साल पहले ए और बी की आयु निकालो पहले तो, ठीक है। निकालो, कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ लिखो 2 साल पहले, पहले ए और बी की आयु, ठीक है। ए की आयु कितनी आएगी निकल के, वो देखो 4 गुना 3 बराबर 12 वर्ष, ठीक है भाई। और बी की आयु कितनी आई है, 4 वर्ष। बी की आयु कितनी आएगी, 1 गुना 4 बराबर 4 वर्ष, ठीक है भाई। अब देखो सही किया ना मैंने, 4 दिया मतलब 4 चौक 16 होएगा ना यहाँ पे, तो 4 चौक 16 4 वैल्यू आ रही है ना। तो ये भी यहाँ पे गलत कर दिया हल्का सा, यहाँ पे देखो ये 4 चौक 16 होएगा, यहाँ पे 16 आएगा भाई ये, ठीक है ना। ये 16 हो जाएगा। 2 साल पहले ए और बी की आयु जो आई है ना हमारी, ए की आई है 16 वर्ष, बी की आई है 4 वर्ष, ठीक है। अब देखो वर्तमान वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी दोनों की, वो देखो। ए की हो जाएगी 2 साल पहले 16 वर्ष थी, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 16 + 2 बराबर 18 वर्ष, ठीक है भाई। अब देखो, और बी की कितनी हो जाएगी, बताओ। तो ये हो जाएगी बी की 2 साल पहले थी 4 वर्ष, तो अब कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष, ठीक है भाई। अब मुझे ये बताओ पूछ क्या रहा है आपसे, जो पूछ रहा है वो देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो बता दो भाई क्या है। तो 18 6, 18 और 6 है, तो है किसी में 18 और 4। यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी गलती कैसे हो सकती है अभी, ऑप्शन में मिस्टेक कर रहा हूँ बार बार। 4 16, तो यार ऐसे कैसे हो सकता है,
मतलब देखो अभी 3 × 4 = 12, 4 × 16, 4 × 4 = 6, तो 4 × 16 = 18, 18 और 6 आना चाहिए भैया करेक्ट आंसर तो। भाई ये ए की वैल्यू तो 18 वर्ष है, ठीक है, और बी की वैल्यू 6 वर्ष ही आएगी, लेकिन यार फोर्थ ऑप्शन में जो है ना, आप इसको भाई ठीक कर लेना, ये जो है फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे भाई 6 वर्ष ही आएगा, ठीक है, इतना विश्वास तो मुझे खुद पे है, अगर मैं सवाल कर रहा हूँ ना तो इतना गलत नहीं हो सकता, ठीक है भाई, 18 वर्ष और 6 वर्ष, ठीक है भाई, यही आएगा इसका, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, बीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु बीना की आयु से 4 गुना थी, ठीक है, बीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। फ्रेंड्स देखो ये सवाल क्या है, ये कह रहा है कि बीना तथा उसकी माता की आयु का योग, ठीक है, देखो ये बीना है प्लस इनकी माता है, ये माता जी हैं जिनकी आयु का योग है 49 वर्ष भाई, ठीक है। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग निकालो पहले तो देखो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग क्या आ जाएगा, बी प्लस एम बराबर 49 और 7 दूनी 14, ठीक है भाई, 14 क्यों किया है मैंने, पता ही नहीं है तो आपको, ये भी मैं 14 से लेके आया है भाई 7 साल पहले, बी मतलब बीना की उम्र को भी 7 साल घटाएंगे, ठीक है, और उनकी मदर हैं, माता जी हैं उनकी, तो उनकी भी उम्र को 7 साल ही घटाएंगे, ठीक है ना। दोनों की आयु का योग कितना है प्रेजेंट में, 49 है, ठीक है, इनकी आयु का योग कितना हो गया, 7 दूनी 14 है, ठीक है, तो 7 साल पहले कह रहा है, मतलब 7 साल पहले दोनों की आयु घटेगी, तो 49 - 14, ठीक है, कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, और 4 में से 1 गया 3, मतलब 35 आ गया भाई, ठीक है ना। देखो कितना आ गया ये 35, ठीक है, 35 वर्ष आ गया ये, ठीक है ना। जिसका हमें रेशियो दिया हुआ है, वो रेशियो कितने किसका दिया हुआ है, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु बीना की आयु से 4 गुना थी, ठीक है, तो देखो यहीं पे देख लें, अगर देखें तो यहीं पे देख लेते हैं, 7 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखो 7 वर्ष पूर्व क्या था, बीना की आयु, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु बीना की आयु की, माता मदर की आयु बीना की आयु की 4 गुना थी भाई, ठीक है ना। दोनों की आयु का अनुपात हमें पता है, ठीक है भाई, और दोनों की आयु का योग भी हमें पता है, तो निकाल दो। क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है बीना की माता की आयु मतलब वर्तमान आयु क्या है, तो देखो भी कैसे निकाल लेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 7 वर्ष पहले की आयु, ठीक है, देखो भी कैसे निकालेंगे, दोनों की आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है 4 और 3, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी निकल के, एक चीज़ देखो भी, देखो पहले 1 मिनट, 4, इसको मान लो 4x प्लस एक्स बराबर 35, तो 5x बराबर 35, तो x बराबर 5×7=35, ठीक है। अगर x की वैल्यू 7 आई है तो आप मुझे ये बताओ, तो क्या पूछ रहा है बीना की माता की आयु, तो देखो 7 वर्ष पूर्व बीना की माता की आयु क्या थी, वो देखो 7 वर्ष पूर्व बीना की माता की आयु क्या थी भाई, 4 × 7 करो तो 4x थी, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मानी है मैंने यहाँ पे, x की वैल्यू क्या आई निकल के हमारी 7, ठीक है, कितने आ गई 7×4 = 28 वर्ष, ठीक है भाई। तो वर्तमान में बीना की माता की आयु कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिखो वर्तमान
में बीना की माता की आयु क्या हो जाएगी बताओ भाई मुझे। अगर 7 साल पहले भाई 28 वर्ष है तो अब वर्तमान में कितनी हो जाएगी, तो 28 प्लस 7 कर दो बस, ठीक है, कितनी हो जाएगी 35 वर्ष। ठीक है भाई, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, हल्का सा दिमाग लगाना है बस, बहुत ही आसान सवाल होते हैं इस वाले भी। ठीक है, थर्ड इज करेक्ट है भाई इसका। अब देखते हैं भी नेक्स्ट। देखो भी नेक्स्ट है, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है, पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। फ्रेंड्स देखो, 5 वर्ष पूर्व आयु का योग दिया हुआ है, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है अभी, कितना है 60 वर्ष। ठीक है भाई, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग है 60 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में क्या हो जाएगा बताओ। वर्तमान में दोनों की आयु का योग क्या हो जाएगा, 60 प्लस 5 दूनी 2 व्यक्ति हैं तो 5 दूनी 10। ठीक है भाई, कितना हो गया 70। ठीक है, 70 वर्ष हो गया भाई। ठीक है ना, जो ध्यान रखने वाली बात है ना यही है बस। ठीक है, अब इसके आगे सवाल ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, अगर आपने ये बात ध्यान रख ली तो आगे देखो, पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है। तो देखो भाई, पुत्र मतलब सन और फादर, ठीक है, फादर की आयु का कितना है 25%। ठीक है भाई, 25 को मतलब परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग करेंगे तो 25 चौके 100। ठीक है भाई, तो 1/4 आ गया। ठीक है, अब देखो बताओ क्या है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चाहे आप क्या कर लो, यहाँ पे x मान लो, इसको मतलब 4x मान लो, इसको x मान लो यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको जो है 5x की जो वैल्यू दे रखी है ना, दोनों का जो योग दे रखा है, मतलब कि 4x प्लस x की वैल्यू क्या दे रखी है 70। ठीक है, तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो x बराबर देखो भाई, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 70/5, काटो 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, क्या पूछ रहा है बस आप ये बता दो। अब ये रही पिता की वर्तमान आयु, तो देखो भी क्या है बताओ इसमें। अब केवल आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे x की वैल्यू रख दो बस, यहाँ पे आपको x की वैल्यू रख देनी है बस यहाँ पे। ठीक है, गुना कर दो 14 की x की वैल्यू रख के। ठीक है, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, मतलब 56 वर्ष है भाई। ठीक है, 56 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, 4th इज करेक्ट है भाई। वो कितने आसान सवाल है। अब देखते हैं भी नेक्स्ट। देखो भी नेक्स्ट है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुना थी, ठीक है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। फ्रेंड्स देखो, जो आपको योग दिया हुआ है ना, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है, वो क्या है पहले ये देखो, फादर प्लस सन की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 60 वर्ष। ठीक है, और जो हमें रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 वर्ष पहले का। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग देखो पहले तो, 6 वर्ष पहले दोनों की आयु
का योग क्या हो जाएगा भाई? 60। ठीक है, 6 वर्ष पहले मतलब 6 दूनी 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। ठीक है भाई, अब मुझे ये बताओ, आपको जो देश दिया हुआ है वो क्या है? पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुना है। ठीक है, तो देखो जो आपको देश दिया हुआ है ना, वो देखो वो क्या है, उसको समझो। वो दिया हुआ है आपको फादर। भाई क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? अरे बिल्कुल नहीं चल रहा भाई। अरे तो चल भी नहीं रहा, मेरा पेन में क्या हो गया इसमें? फादर और सन का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5/1। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ से भाई, सीधी आपको 6 की वैल्यू दी हुई है। देखो 6, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, 5 और 1 को। अगर मैं 5 और 1 को जोड़ूँ दोनों को, तो कितना दे रखा है? 6 की वैल्यू आपको 48 दी हुई है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6×8 = 48। 1 की वैल्यू आ गई 8। ठीक है भाई, अब मुझे ये बताओ, 6 वर्ष पहले दोनों की मतलब 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? 6 वर्ष पहले, तो देखो यहाँ पे लिखो, जो ये देशी जो देशी दिया हुआ है ना, वो 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है। बस आपको ये बात समझनी है। ठीक है ना, यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। तो देखो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी भाई? बताओ, 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु थी 1 × 8 = 8 वर्ष। ठीक है ना, 6 वर्ष पहले। वर्तमान में क्या हो जाएगी बताओ? देखो, वर्तमान में अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में पुत्र की आयु 8 + 6 = 8 और 6 = 14 वर्ष। ठीक है भाई, और 6 वर्ष बाद देखो, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर 14 + 6 = 20 वर्ष आ गया भाई। ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, बताओ कौन सा ठीक है? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। यार कितनी ऑप्शन में मिस्टेक की है मैंने भाई, इसमें भी मिस्टेक है। फिर टाइपिंग में भाई बहुत मिस्टेक की हुई है मैंने भाई। इसका आंसर 20 वर्ष ही आएगा। ठीक है ना, आंसर जो है इसका 20 वर्ष ही है। ठीक है भाई, इस बात को देख लेना। यहाँ पे आपको ऑप्शन 20 वर्ष मिलेगा 100% आपको भाई। यहाँ पे फिफ्थ आंसर 20 वर्ष मिलेगा भाई। ठीक है ना, जो करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, 20 वर्ष। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, नेक्स्ट है, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु क्रम से क्या होगी? देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अलग हो। ठीक है ना, क्या कह रहा है? एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में आयु का जो योग है ना इनका, वो 56 वर्ष है भाई। ठीक है, A + B बराबर कितना है? 56 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है, तो 4 वर्ष बाद की आयु का योग देख लो। 4 वर्ष बाद की बात करें तो कितना हो जाएगा? बराबर 56 + 4 दूनी 8 = 64 वर्ष। ठीक है,
अब यहाँ लिखो गिवन, गिवन है क्या, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना है। ठीक है भाई, देखो फादर और सन की आयु की एज का रेशियो दिया हुआ है, वो क्या है 3/1। ठीक है भाई, अब आपको कुछ नहीं करना, केवल देखो यहाँ पे 4 की वैल्यू दी हुई है आपको 64। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे भाई ये बताओ बस। 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से भाई 4 एकम 4 और 4 6 24। ठीक है भाई, 1 की वैल्यू आ गई भाई 16। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 16 आ गई ना, तो क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि उनकी आयु क्रम से होगी, आयु पूछ रहा है। तो 16 और 16 × 3 = 48। ठीक है भाई, इनकी जो आयु होंगी ना वो होंगी, देखो भाई एक एक देख लो। एफ मतलब फादर की जो आयु होगी, फादर की जो आयु होगी ना वो 3 × 16 = 16×48 वर्ष। ठीक है भाई, और जो सन की एज होगी वो कितनी होगी 1 × 16। ठीक है भाई, ये होगी ना 1 × 16 = 16 वर्ष। ठीक है भाई, यही इसका फाइनल आंसर है, 48 और 16 भाई। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है, पिता की आयु 48 वर्ष और पिता की आयु 16 वर्ष। ठीक है भाई, फर्स्ट इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है ना, अब देखते हैं भी नेक्स्ट। देखो भी नेक्स्ट है, विक्की तथा समी की आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। समी की वर्तमान आयु क्या है, मतलब मतलब कि समी की वर्तमान आयु पूछ रहा है भाई आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसका एक बेसिक मेथड जो होता है वो देखो पहले इसका क्या है। विक्की और समी की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है भाई, आप एक काम करो, इनको मान लो आप 2x/3x। ठीक है, अब कह रहा है 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष, दोनों में 12 वर्ष जोड़ो, 12 + 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात जो हो जाता है वो क्या हो जाता है 11/15 हो जाता है भाई। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, कैंची गुना कर दो बस। ठीक है, कैंची गुना करो, उसके बाद देखो क्या आता है, करो तो 15 दूनी 30x + 15 दूनी 30, हंसी लगे 3, 15 × 15 और 15 × 3 = 18, 180। ठीक है भाई, तो 11 × 3 = 33 x + 12 × 12, हंसी लगा 1, 12 × 12 = 13। ठीक है भाई, अब आपको कुछ नहीं करना, जो एक्स वाली टर्म्स हैं उन्हें एक साथ ले आओ, जैसे इस जो एक्स वाली संख्याएँ हैं इन्हें एक साथ लाओ। ठीक है भाई, इसको चाहे तो इधर ले आओ। ठीक है, और ये जो है 132 इसको आप इस साइड ले आओ, बस आप इस काम को करो पहले तो। ठीक है, देखो -30x = 180 - 132। ठीक है, कितना बचा 3x = 10 में से 2 गया 8। ठीक है, 7 में से 3 गया 4। ठीक है भाई, ये बचेगा ना, ये बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी निकल के यहाँ से 3 × 3 और 3 × 6 = 18, मतलब 16 आ गई भाई x की वैल्यू। ठीक है भाई, अगर x की वैल्यू 16 आ गई तो अब मुझे ये बताओ क्या पूछ रहा है, समय की वर्तमान आयु। ठीक है भाई, समय की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे इस चीज़ को देखो, समय की वर्तमान आयु है ना अब 3 है, जो 3 है। ठीक है ना, ये 3 जो है समय की वर्तमान आयु जो हमने मानी है 3x। ठीक है ना, तो देखो समय की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, समय की वर्तमान आयु बराबर 3x थी, तो 3 × 16 = 16 × 48 वर्ष आ गई भाई इसकी। ठीक है ना, 48 वर्ष, तो फर्स्ट इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसका सेकंड मेथड।
वो क्या है वो देखो। देखो भाई सेकंड मेथड है इसका। विक्की और समी दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है विक्की, एक का नाम है समी। ठीक है भाई, इनकी जो आयु है उनका अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, 2:3। ठीक है, आगे कह रहा है कि 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या है, अनुपात 15 हो जाता है। मतलब कि कै वर्ष बाद, यार भूल जाता हूँ मैं, 12 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखो 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद, ठीक है, दोनों की आयु का जो अनुपात है कितना हो रहा है, 11:15। ठीक है, तो 11:15 हो रहा है अभी। ठीक है ना, 11:15। तो आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको बताया है कि दो व्यक्ति हैं ना, तो उनकी आयु का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। ठीक है, अब आप रेशियो में देखो, आयु का डिफरेंस सेम है दोनों का, ये चीज़ देखो बस पहले। देखो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा तो दो, मतलब कि 11 में से 2 गया, कितना आ रहा है 9, यहाँ पे 9 आ रहा है। ठीक है भाई, और यहाँ पे देखा, यहाँ पे कितना आ रहा है, 15 में से 3 गया 12। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 9, यहाँ पे आ रहा है 12। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों की रेशियो का जो डिफरेंस है ना वो सेम नहीं है। ठीक है, अगर रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है ना तो भाई इसको सेम कर सकते हैं हम। ठीक है, कैसे कर सकते हैं ये बात सीखनी है आपको बस। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं वो चीज़ देखो। ये 2 है, देखो विक्की और समी था। ठीक है, इनकी आयु का डिफरेंस दे रखा है 2:3। ठीक है भाई, और 6 वर्ष बाद, मतलब 12 वर्ष क्या समय क्या था, 12 वर्ष बाद। ठीक है, 12 वर्ष बाद कितना हो रहा है डिफरेंस, मतलब कि रेशियो इनका 11:15 हो रहा है अभी, 11:15 हो रहा है। ठीक है भाई, इस बात को समझो अब। ठीक है, कैसे रेशियो को बराबर करते हैं वो ये बात समझनी है। अगर आपने ये बात समझी तो आप बहुत कुछ समझोगे, ये देख लेना बस आप। ठीक है, देखो इसमें से घटाओ, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो यहाँ पे बस पहले। 3 में से 2 गया, 3 - 2 बराबर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे घटाओ, 15 - 11, चाहे कलर वो ले लो, कोई दूसरा कलर दूसरा लेते हैं, चलो कौन सा कलर लूँ, चलो उसको लेते हैं। 15 में से भाई 11 घटाओ, कितना आएगा ये बताओ। 15 में से 11 गए, 4 बचा। ठीक है भाई, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको जो करना है ना वो देखो। अब खेल यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो 4 है ना, ये वाला जो 4 है, कौन सा वाला, ये जो 4 है ये, इसकी गुना यहाँ पे करो, दोनों में, यहाँ भी होगी गुना 4, और इसकी गुना यहाँ भी होगी। ठीक है, गुना 4। ठीक है भाई, इस काम को करना है आपको। ठीक है, और गुना करने के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पे 4 दूनी 8 आ गया, और यहाँ पे 4 तिया 12 आ गया भाई। ठीक है, ये बात समझनी है आपको। अगर आपने ये बात समझ ली तो आप बहुत कुछ सीखोगे, ये बात देख लेना। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या होगी वो देखो भाई। कलर कौन सा लूँ, यहाँ पे कलर इसको लेते हैं। अब आपको एक काम करो, ये जो 1 है ना, 1 की गुना यहाँ भी होगी, गुना 1, और इस 1 की गुना यहाँ भी होगी, गुना 1। ठीक है भाई, कितना है मुझे ये बताओ। 11 एकम 11, यहाँ पे 11 आ गया, और यहाँ पे 15 एकम 15, यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है भाई, अब जो हमारा जो अनुपात आया ना, अब ये आएगा। अब हमें जो अनुपात लिखना है ना, ये लिखना है भाई। ठीक है, अब हमें इससे मतलब नहीं है, इस वाले से हमें मतलब नहीं है, अब हमें मतलब किससे है ये देखो, जिससे मतलब है। देखो अब VS कौन कौन है, इसका जो मतलब हमारा जो अनुपात आया है वो आया 8:12। ठीक है भाई, 8:12 और 11:15। ठीक है, 11:15। ठीक है, 6 वर्ष बाद का रेशियो है ये। ठीक है, अब देखो रेशियो का डिफरेंस सेम हो गया ना। अब देखो यहाँ पे 8 में 3 जोड़ने तो क्या आ रहा, 11 आ रहा है, और 12 में
मैं 3 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है भाई। अब जो रेशियो का डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम हो चुका है, ठीक है। और जो 3 की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ना 12 वर्ष, ठीक है। 12 दे रखा है, 6 दे रखा है, अभी ये बताओ भी मुझे, कभी गलत हो जाए सवाल हमारा, गलत नहीं होना चाहिए। 12 वर्ष दे रखा नहीं, क्या दे रखा है अभी, कहाँ गया सवाल, अच्छा यही है ना, हाँ ठीक तो है, 12 वर्ष दे रखा है, ठीक है। 12 वर्ष दे रखा है, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3 की वैल्यू दे रखी है ना वो 12 वर्ष दे रखी है भाई, ठीक है ना। इस 3 की वैल्यू जो आई है हमारी, यहाँ पे लिखो, 3 की वैल्यू जो दे आई है वो दे रखी है 12 वर्ष, ठीक है। 12 वर्ष बाद, इस बात को यहाँ लिख लो, 12 वर्ष बाद, ठीक है। 12 वर्ष बाद का रेशियो हो जाता है 11:15, ठीक है भाई। बस इस बात को समझ लो, अगर आपने ये बात समझ ली ना तो कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा बिल्कुल, ठीक है ना। तो देखो 3, अगर 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 चौक 12, 1 की वैल्यू होगी 4, ठीक है। अब कुछ भी निकाल दो, क्या पूछ रहा है आपसे ये बताओ मुझे अब, ठीक है। अब तो ये बहुत ही आसान हो गया, समय की वर्तमान आयु बताओ। तो देखो भाई समय की वर्तमान आयु क्या है, ये वर्तमान आयु का रेशियो है, ये जो रेशियो है ना ये वाला, यहाँ पे लिखो, लिख लो चाहे यहाँ लिखो, वर्तमान आयु का रेशियो है ये वाला जो रेशियो है ना ये वर्तमान आयु का रेशियो है, ठीक है ना। और जो ये वाला जो रेशियो है ये 12 साल बाद आयु का रेशियो है, ये 12 वर्ष बाद, ये 12 वर्ष बाद की आयु का रेशियो है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपसे ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि समय की वर्तमान आयु, ठीक है, ये पूछ रहा है ना, समय की वर्तमान आयु पूछ रहा है, हाँ, समय की वर्तमान आयु पूछ रहा है भाई आपसे ये, ठीक है। तो निकाल दो, अब तो आसान से हो गया ये। यहाँ से देखो सीधी आप चाहें यहीं पे गुना कर दो इसमें, देखो यहीं पे गुना करते हैं इसकी, ये समय की आयु है, समय की आयु हमारी ये है 12, ठीक है। 12 में गुना 4 की करो तो 12 चौक 48, ठीक है भाई, क्या आ गई 48 वर्ष आ गई भाई, ठीक है। बस आपको ये बात समझनी है, ठीक है ना। अगर आपने ये बात समझ ली तो भाई इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। बताओ 48 वर्ष थे ना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं सेकंड वाला जो मेथड है इसको यूज़ करूँगा, ठीक है भाई, हर सवाल में ये मेथड अप्लाई होगा अब, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। भाई देखो कोई फादर है हमारे, फादर इस बात को कह रहे हैं कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर सन की आयु 1 है ना तो पिता की आयु कितनी है, 3 गुनी, ठीक है भाई। अब कह रहे हैं 5 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद या पश्चात एक ही बात होती है, ठीक है। पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी थी। तो देखो फ्रेंड्स इस चीज़ को देखो, यहाँ पे ऊपर सन है नीचे फादर है, ठीक है। कह रहे हैं 2.5 गुनी थी, तो सिंप्लीफाइड करो, 2 2 दूनी 4 1 5, रुको भाई 5 आ गया ना ये। तो कहने का मतलब इनका ये है कि रुको 1 मिनट, ऊपर फादर है नीचे सन है, ठीक है ना, ऊपर फादर है, ठीक है। फादर की 5 थी तो सन की थी 2, ठीक है। ये बात समझनी है आपको, फादर की 5 और सन की थी 2, ठीक है। अब आपको देखना है कि दोनों के रेशियो का डिफरेंस सेम है। अगर रेशियो का डिफरेंस सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल उस रेशियो के डिफरेंस के बराबर 5 रख देना है। लेकिन यहाँ पे देखो डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 1, ठीक है ना, यहाँ पे आ रहा है 1, ठीक है। आपको रेशियो का डिफरेंस सेम करना है, ठीक है। रेशियो का डिफरेंस सेम करना मैंने आपको बताया है कैसे करते हैं, देखो रेशियो का डिफरेंस सेम कैसे करते हैं। यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 आ गया, 5 में से 2 गया 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 की गुना कर देनी है, यहाँ पे भी 3 की गुना कर दो, यहाँ पे 2 की गुना करो, यहाँ पे भी 2 की गुना करो, ठीक है। अब जो आए मुझे बताओ, 3 तिया 9, 3 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ठीक है भाई। देखो कितना आसान हो गया सवाल ये, दोनों के रेशियो का डिफरेंस आ गया 1, यहाँ पे भी इसके रेशियो का डिफरेंस आ गया 1, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 5, ठीक है भाई। क्या पूछ रहा है, तो मेरी आयु बताओ,
ठीक है। मेरी आयु मतलब वर्तमान पूछ रहे हैं ना, तो मतलब फादर कह रहे हैं कि मेरी आयु बताओ, तो 9 पंजे 45, यहाँ से निकाल दो सीधी। यहाँ पे जो है ना इनकी आयु निकालनी है, तो देखो ऐसे निकाल देंगे। इनकी आयु बता दो यहाँ से, यहाँ पे तो इतनी जगह नहीं है, तो यहीं पे लिखते हैं। देखो 1 मिनट, पिता की आयु यहाँ लिख लो, पिता की वर्तमान आयु 9 9 वर्ष। ठीक है भाई, ये जो पहला वाला जो रेशियो है ना, ये वर्तमान आयु का है, ये वर्तमान आयु है भाई। यहाँ पे इस बात को लिख लो, चाहे यहाँ पे ये वर्तमान आयु का रेशियो है, वर्तमान आयु। ठीक है ना, तो पिता की आयु कितनी है? 45 वर्ष। ठीक है, तो इसका सेकंड इज करेक्ट है। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, तो महेश की वर्तमान आयु क्या है? फ्रेंड्स इस सवाल को देखो, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो महेश है, ठीक है, महेश की माता है, तो महेश और माता जी हैं। ठीक है भाई, की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, तो 4 1। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व, ये जो रेशियो है ना, ये 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले का है भी ये। ठीक है, वर्तमान का दिया हुआ नहीं है कुछ भी, वर्तमान का कुछ भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, वो 10 वर्ष बाद का दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद का दिया हुआ है कितना? माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी थी, तो माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी थी। ठीक है, अब आप ये देखो दोनों की आयु का जो रेशियो का जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। देखो यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। तो पहले आप डिफरेंस सेम करो, पहले आप डिफरेंस सेम करो भाई। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 4 में से 1 गया, क्या बचा? 3। ठीक है, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ठीक है ना, इस 3 की यहाँ पे गुना करो, इस 3 की यहाँ पे गुना करो, इस 1 की यहाँ पे गुना करो, इस 1 की यहाँ पे गुना करो, कितना आ गया? 1 बराबर 4 बराबर 3 बराबर 6। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या आया एज का, डिफरेंस क्या आया देखो, यहाँ पे आया 2। ठीक है, यहाँ पे कितना आया है? यहाँ पे भी 2 ही आया है। ठीक है, अब दोनों की एज का डिफरेंस आ रहा है सेम। ठीक है भाई, अब देखो आपको जो है 10 वर्ष पहले वर्तमान और 10 वर्ष बाद, टोटल जो गैप आ रहा है बीच में कितना आ रहा है भाई? 20 साल का रहा है ना। ठीक है, टोटल जो गैप आ रहा है ना वो आ रहा है 20 साल का। 2 की वैल्यू है वो 20 वर्ष है। ठीक है, कैसे देखो, वर्तमान में किसी व्यक्ति की आयु है, ठीक है, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, जब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 20 वर्ष नहीं हो जाएगा, ये 20 वर्ष नहीं हो जाएगा। ठीक है, जो गैप है, गैप जो है 20 वर्ष हो गया भाई ये। तो अब 2 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 10 है तो क्या पूछ रहा है आपसे, ये बताओ बस। महेश की वर्तमान आयु, तो महेश की 10 वर्ष पहले की आयु देखो, पहले क्या है? महेश की 10 वर्ष पहले की आयु, महेश की 10 वर्ष पहले की आयु, वर्ष पहले की आयु 1 गुना 10 बराबर 10 वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 10 प्लस 10 बराबर 20 वर्ष।
ठीक है भाई, वर्तमान आयु आ गई है 20 वर्ष। ठीक है, कौन सा ठीक है? थर्ड इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है ना, ये महेश की आयु है, यहाँ पे चाहे लिख लो यार, ये महेश की है, ये महेश है, यहाँ पे महेश की माता जी हैं, ये माता हैं इनकी। ठीक है भाई, ये बात देख लो बस। देखो प्रैक्टिस के लिए है, मोहन अपने पिता की आधी आयु का है 15 वर्ष पहले। मोहन अपने पिता की आयु की 1/3 आयु का था, तो 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा? फ्रेंड्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको मोहन अपने पिता की आधी आयु का है। ठीक है, 15 मतलब कि 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु की 1/3 आयु का था। इसको मैं करूँ? चलो मैं करता हूँ इसको भी। तो देखो भाई क्या है सवाल ये। देखो भाई, मोहन है, मोहन के पिताजी हैं। ठीक है भाई, क्या दे रखा है? वर्तमान मतलब मोहन अपने पिता की आधी आयु का है। तो देखो भाई, वर्तमान में क्या कह रहा है कि मोहन, अगर मोहन के पिता की आयु 2 है ना, तो इनकी आयु के मोहन की आयु कितनी है? 1। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात चल रही है, वर्तमान है भाई ये। ठीक है भाई, अब देखो आगे 15 वर्ष पहले। तो देखो 15 यहाँ पे लिख लो, चाहे 15 वर्ष पहले। ठीक है, पहले मोहन अपने पिता की आयु की 1/3 आयु का था। कहने का मतलब क्या है कि अगर पिता की आयु 3 थी ना, तो मोहन की आयु 1 थी। ठीक है, आपको क्या करना है, एज मतलब रेशियो की जो एज का डिफरेंस है ना, वो करना है सेम पहले तो। ठीक है, करो। 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 की गुना करो, यहाँ पे भी 2 की गुना करो, यहाँ पे 1 की गुना करो, यहाँ पे 1 की गुना करो। कितना आ गया ये? 3, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है भाई, ये आ गया। अब आपको देखना है गैप, सेम आ रहा है दोनों का डिफरेंस जो है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, और 1 की वैल्यू जो दे रखी है ना, वो दे रखी है 15 वर्ष। ठीक है, 1 की वैल्यू ही आपको भाई 15 वर्ष दी हुई है, 1 की वैल्यू दे रखी है 15। ठीक है, खाली चाहे 15 लिख लो भी, 1 की वैल्यू 15 है अभी। ठीक है ना, अगर 1 की वैल्यू 15 है तो आप कुछ भी निकाल दो, जो भी आपको निकालना है। क्या पूछ रहा है आपसे, ये बताओ मुझे पहले। ये पूछ रहा है 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा? तो देखो वर्तमान में मोहन की आयु, पहले ये लिखो, वर्तमान में मोहन की आयु। ठीक है, आपको पता है मोहन कौन सा है? ये वर्तमान में। ठीक है, कितनी है? 2 बराबर 2 गुना 15 है, कितनी होगी? 15 दूनी 30। ठीक है भाई, 30 वर्ष होगी। ठीक है भाई, वर्तमान में मोहन की आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद बता दो बस। देखो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मोहन की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? कितनी है वर्तमान में? 30 प्लस 5 कर दो, कितनी होगी भाई? 35 वर्ष होगी। ये है इसका आंसर है फाइनल। ठीक है भाई, ये इसका फाइनल आंसर है। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसका थर्ड इज करेक्ट है। ठीक है, इसका भी थर्ड है। ठीक है, अब देखते हैं भी नेक्स्ट। यार मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, लेकिन समझाने पे तो यार वीडियो लंबी बनती हैं। अब बनती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ यार। तो देखो, रमा की वर्तमान आयु आर्यन की आयु का 80% है। ठीक है, 5 वर्ष बाद आर्यन की आयु रमा की आयु के 120 हो जाती है। तो रमा की वर्तमान आयु क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, क्या कह रहा है हमसे, परसेंटेज में दी हुई है। पहले देखो रमा की आयु, ठीक है, आर्यन की आयु की कितनी है?
80%, कितनी आ गई? 20 चौक 80, 20 पंजे 100, काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ठीक है भाई। और इसी तरह से दिया हुआ है आगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो है आर्यन की आयु, रमा की आयु की 120, 120, ठीक है। तो 20 छिक के 120, 20 पंजे 100, ठीक है ना, कितनी आ गई? 6/5 आ गई भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो भाई नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इस चीज़ को। देखो रमा है और आर्यन है, ठीक है। प्रेजेंट में कितना है? 4 और 5 का रेशियो दिया हुआ है, 4:5 का, ठीक है। और 5 वर्ष बाद यहाँ पे लिख लो 5 वर्ष बाद, ठीक है। आर्यन कितना है? 5, मतलब कि क्या नाम है भाई, मैं तो नाम भूल जाता हूँ। रमा, रमा का जो अनुपात दे रखा है 5:6 दे रखा है, ठीक है। आपको जो देखना है दोनों की एज का डिफरेंस सेम है, ये देखो जो दोनों का रेशियो दिया हुआ है उसका जो एज डिफरेंस है वो सेम है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, कितना आ रहा है? 1। यहाँ 5 है, यहाँ 6, कितना आ रहा है? 1, ठीक है। तो मतलब दोनों की रेशियो का एज का जो डिफरेंस है वो सेम दिया हुआ है अभी, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू क्या दे रहा है कि आपको 1 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 5 वर्ष, 5, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो क्या पूछ रहा है, बस ये बताओ। तो रमा की वर्तमान आयु क्या है? तो रमा की वर्तमान आयु देखो क्या है अभी, बताते हैं इसकी। तो यहाँ लिखो रमा की वर्तमान आयु बराबर 4 × 5 = 20 वर्ष, ठीक है। ये जो है ना, ये वर्तमान आयु आयु का रेशियो है, ये वर्तमान आयु का रेशियो भाई, ये इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये जो रेशियो दिया हुआ है वर्तमान आयु का रेशियो है, ये जो है ये वाला, ये वर्तमान आयु का रेशियो है भाई, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना बस। ये जो नीचे वाला है ये 5 वर्ष बाद की आयु का रेशियो है, ये 5 वर्ष बाद की आयु का रेशियो है, ठीक है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सवाल में कुछ भी नहीं है, आसान सा सवाल है, बताओ कौन सा ठीक है? फर्स्ट इज करेक्ट है भाई, इसका फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जयेश अनिल से इतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, ठीक है। देखो ये सवाल और भी अच्छे हैं। क्या कह रहा है? जयेश अनिल से इतना छोटा है, मतलब कि बड़ा कौन है? अनिल बड़ा है भाई, ठीक है। पहले इसको समझो, उसके बाद समझाऊंगा इसकी ट्रिक क्या है, ये देखना फिर। अनिल जयेश से, जयेश बड़ा अनिल है, ठीक है। जितना वह प्रशांत, आपको पता है कि जो जैसा जिसका उसकी हमेशा भाई पहले वाले के लिए यूज होते हैं। जैसे इसमें है जितना, तो हमेशा पहले वाले के लिए यूज होगा ये, ठीक है ना। और या अथवा लेकिन किंतु परंतु हमेशा दूसरे वाले के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है भाई। तो जितना वह प्रशांत से बड़ा है, ठीक है, वह प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत से बड़ा कौन है? जयेश, ठीक है। जयेश बड़ा है प्रशांत से, ठीक है। ये कंडीशन है। अब क्या कह रहा है? प्रशांत आगे कह रहा है यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु कितनी है? फ्रेंड्स यहाँ पे देखो सवाल को क्या होता है, इसमें कहने का मतलब क्या है इसका? इसका कहने का मतलब ये है, ये जैसा अनिल माइनस जयेश बराबर जयेश माइनस प्रशांत करो, ठीक है। ये मतलब है इसका।
अब आप एक काम करो, जो जयस है इसको एक साथ ले आओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा जयस तो 2, चाहे एक एक चीज़ देख लो, तो एक मिनट यहाँ पे देखो, जयस प्लस जयस बराबर अनिल प्लस प्रशांत, ठीक है। तो 2 जयेश तो कितना हो गया, अनिल प्लस प्रशांत, ठीक है भाई। तो जयेश बराबर अनिल प्लस प्रशांत डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इन दोनों की आयु का योग क्या दे रखा है, अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष, ठीक है। देखो तो जयेश बराबर 48 वर्ष डिवाइडेड बाय 2, काटो कितना आ गया, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौक 8 बराबर 24 वर्ष आ गया भाई। जयेश की आयु आ गई 24 वर्ष, ठीक है। अब देखो इसकी एक ट्रिक होती क्या है एक्चुअल में, देखो इसने क्या बोला है, जो भी दोनों में कॉमन हो ना, जैसे जयेश अनिल से इतना छोटा है, ठीक है, वह प्रशांत से बड़ा है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, जयेश, ठीक है ना। जयेश भाई दोनों में ही कॉमन है, तो जयेश की आयु निकालने के लिए जिसकी भी पूछे, जिसकी दी हुई है, मतलब दोनों की आयु का जो योग दिया हुआ है ना, उसे केवल 2 का भाग दे दो, ठीक है। बस आपको ये करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, उसमें देखना इस चीज़ को, कौन सा ठीक है इसका, इसका भाई सेकंड इज करेक्ट है, ठीक है। देखो समीर पंकज से उतना छोटा है जितना वह रमेश से बड़ा है, ठीक है। यदि समीर की आयु 20 वर्ष हो तो ज्ञात कीजिए पंकज और रमेश की आयु का योग क्या है। फ्रेंड्स बस आपको देखो क्या चीज़ ध्यान रखनी है इस सवाल में, समीर और पंकज से उतना छोटा है जितना वह रमेश से बड़ा है, जितना वह रमेश से बड़ा है, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है ये बताओ, समीर जो है दोनों में आ रहा है, समीर पंकज से उतना छोटा है जितना वह रमेश से बड़ा है, कौन, समीर, ठीक है। समीर दोनों में कॉमन है, तो आपको पता है कि क्या होता है, समीर बराबर जो दोनों में कॉमन ना उसका है, जो दोनों में कॉमन है वो है समीर, ठीक है। पंकज प्लस रमेश, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई 2, बस ये करना है आपको, कुछ नहीं करना इसके अलावा। जो दोनों में कॉमन ना उसे लिख लो पहले तो, ठीक है। समीर बराबर पंकज प्लस रमेश डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, पंकज और रमेश की आयु का योग पूछ रहा है आपसे, और समीर की आयु क्या दे रखी है, 20 वर्ष दे रखी है, तो 20, ठीक है, गुना 2 बराबर पंकज प्लस रमेश, ठीक है। तो कितनी आ गई दोनों की आयु का योग, तो पंकज प्लस रमेश बराबर 40 वर्ष, ठीक है भाई। कौन सा ठीक है भाई, क्या आंसर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। ऑप्शन क्या है इसके लिख दिया मैंने, यार क्या कर रहा हूँ मैं भाई, ऑप्शन में मिस्टेक है, पहले वाले के ऑप्शन लिख दिए मैंने, इसमें भी 40 वर्ष ही आएगा भाई, बिल्कुल 100% है, ठीक है ना। बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। इस बात पर श्योर रहना, अगर मैं 40 वर्ष कह रहा हूँ ना तो 40 वर्ष ही आंसर आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी डाउटफुल तो रहना ही नहीं है, ठीक है। इसका एक ऑप्शन चाहे लिख लो आप यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन मतलब फिफ्थ ऑप्शन जो है ना, आपको 40 वर्ष मिलेगा ही, 40 वर्ष, ठीक है भाई, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, 40 वर्ष। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसके पुत्र की तब की आयु से 18 वर्ष अधिक अधिक थी। अगर दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है तो 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी थी। फ्रेंड्स देखो
6 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसके पुत्र की तब की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। तो कहने का मतलब ये है कि माँ की आयु और पुत्र की आयु की एज का डिफरेंस दिया हुआ है। मदर और सन की आयु का डिफरेंस दिया हुआ है 18 वर्ष। ठीक है भाई। अगर दोनों की वर्तमान आयु का योग और आयु का योग भी दिया हुआ है प्लस मदर प्लस सन की आयु का योग दिया हुआ है 30 वर्ष। ठीक है, सोल्व करो भाई इन दोनों को। कट गई तो ये यहाँ पे 2m बराबर 30 प्लस 18 48 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या जाएगी, m बराबर 24 वर्ष। ठीक है, तो मदर की वर्तमान आयु जो आई है वो आई है 24 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे लिख लो चाहे माँ की वर्तमान आयु बराबर 24 वर्ष। ठीक है, क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु। तो देखो 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु बराबर 24 माइनस 6 बराबर 18 वर्ष भाई। ठीक है ना, कौन सा ठीक है इसका, फर्स्ट इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, अब देखते हैं भी नेक्स्ट। देखो भी नेक्स्ट है, दो बच्चों की आयु का योग पिता की वर्तमान आयु का 33.1/3% है। 20 साल बाद उनके उम्र के योग के बराबर हो जाएगा, तो पिता की आयु क्या है। फ्रेंड्स देखो क्या कह रहा है, दो बच्चे हैं, मैंने मान लिया कि s प्लस s मतलब दो बच्चों की आयु का योग जो है पिता की आयु का 33.1/3% है। तो 33.3% को सिंप्लीफाइड करो पहले, तो क्या आएगा देखो, 33 99 99 100, परसेंटेज को उठाने के लिए 100 का भाग करो, कितना आ गया 1/3 आ गया ये। ठीक है भाई, 1/3 आ गया। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ पे लिखो सन, यहाँ लिखो फादर। ठीक है, यहाँ पे सन है। ठीक है, सन की एज मानी मैंने x और फादर की x मानी मैंने 3x। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है, 20 साल बाद, 20 साल बाद सन क्या है, कितने हैं भाई, 2 सन हैं। ठीक है, तो 2 हैं, तो ये एज यहाँ से बात समझने वाली चीज़ यहाँ से है बस, इसमें इसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें भाई। ठीक है ना, ये चीज़ समझनी है आपको। 20 साल बाद तो 2 सन है, तो कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, 20 प्लस 20। ठीक है, यहाँ पे पिता की एज है तो 20। ठीक है, तो देखो भी क्या कंडीशन बनेगी नीचे आके, x प्लस 40 बराबर 3x प्लस 20। ठीक है ना, क्या आया है, x प्लस 40 बराबर 3x प्लस 20। ठीक है भाई, तो 3x माइनस एक्स बराबर 40 माइनस 20, तो यहाँ पे देखो 2x बराबर 20 और x बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, अगर x की वैल्यू 10 आई है तो क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है तो पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी है 3x। ठीक है भाई, तो पिता की आयु बता दो। तो देखो भाई, तो पिता की आयु बराबर पिता की आयु बराबर 3x, 3 गुना x की वैल्यू क्या है 10, कितनी आ गई 30 वर्ष भाई। ठीक है ना, कौन सा ठीक है इसका, फोर्थ इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है,
चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, ठीक है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े की आयु कितनी है? फ्रेंड्स देखो ये सवाल क्या है, यहाँ लिखो एक लाइन, माना सबसे बड़े की आयु क्या है? एक्स है, ठीक है, एक्स वर्ष है, ठीक है ना, एक्स वर्ष, ठीक है भाई। अब यहाँ से एक एक चीज़ देखो, सबसे बड़ा कितना है? एक्स, उसकी आयु एक्स वर्ष है, ठीक है भाई, प्लस करो। अब कह रहा है उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। कहने का मतलब ये है कि जो उसके 4 भाई हैं ना, वो मतलब जो उसके 3 भाई हैं वो उससे 4 4 साल छोटे हैं, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा जो है 20 साल का है, ठीक है। अगर 20 साल का है, जो उससे छोटा है वो है 16 साल का, ठीक है। जो उससे छोटा है वो है 12, मतलब कि 12 साल का, ठीक है। जो उससे छोटा है वो है 8 साल का, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि सबका जो डिफरेंस है ना, गैप जो है, वो देखो, इस चीज़ को यहाँ समझो। सबसे बड़ा क्या है? एक्स, ठीक है। अब जो इससे जो छोटा है ना, वो यहाँ पे -4 कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा? x-4, ठीक है। अब यहाँ से -4 कर दो, कितना हो जाएगा? x-8, ठीक है। अब यहाँ से -4 कर दो, कितना हो जाएगा? x-12, ठीक है ना भाई। इस बात को समझो बस। अगर आपने ये बात समझ ली तो सवाल में कुछ नहीं है, अभी समय हो गया सवाल आपका, ये समझ लो। तो क्या है देखो, x-4 प्लस x-8। एक तो यार ये इससे लिखने में इतनी दिक्कत हो रही है, क्या करूँ मैं? x-8, ठीक है, प्लस x-12, ठीक है। कितना दे रखा है इनका योग? 56 वर्ष, ठीक है। अभी इनको जोड़ो, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना हो गया? 4x, ठीक है। माइनस करो, देखिए अब 12 और 8 20, 20 से 4 24, 24 बराबर 56, ठीक है भाई। तो 4x बराबर 56 प्लस 24, तो 4x बराबर 6 4 10, 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो x बराबर 80/4, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है भाई। x की वैल्यू 20 आ गई भाई, ठीक है। तो क्या क्या पूछ रहा है? ये तो x की वैल्यू तो पूछ रहा है, तो वो क्या है भाई? फर्स्ट इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है ना, फर्स्ट इज करेक्ट। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु की 1/3 है, ठीक है। राम की पत्नी की आयु राम की आयु की 4/5 है, और राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 3/5 है। तो राम के पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए यदि राम के पिता की आयु 50 वर्ष है। तो देखो भाई फ्रेंड्स, ये सवाल क्या है? ये कह रहा है कि राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु की, बीच में तो लैंग्वेज का भी देखो, सन, ठीक है, मतलब लगेगी तो इसकी मदर ही खैर ये, लेकिन यहाँ पे इसको मतलब राम की पत्नी मतलब वाइफ लिखना पड़ेगा, W बराबर क्या है? 1/3, ठीक है भाई। आगे कह रहा है कि राम की पत्नी मतलब कि नीचे देख लेते हैं, चलिए यहीं भी देख लो इस चीज़ को। कह रहा है कि राम की पत्नी मतलब वाइफ की आयु राम की आयु मतलब राम की आयु की 4/5 है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे कह रहा है कि राम की आयु अपने पुत्र की, अपना मतलब कि राम की आयु अपने पिता की आयु की, राम की आयु अपने फादर की आयु की कितनी है? 3/5 है, ठीक है भाई। रेशियो में कंडीशन है, ठीक है भाई, रेशियो में कंडीशन है। तो देखो क्या करते हैं, पहले ये देखो, इन दोनों में देखो जो कॉमन है, कॉमन क्या है दोनों में? W कॉमन है, ठीक है भाई, W कॉमन है। लेकिन यहाँ पे क्या है? W 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। सेम करो, सेम करने के लिए क्या करेंगे? इस चीज़ को मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई, नेक्स्ट टॉपिक जो है ना यही है, ये समझ लो कि रेशियो का ही, ठीक है ना। यहाँ पे करो 4 की गुना, गुना 4 गुना 4, ठीक है। और भाई इसमें करो 3 की गुना,
गुना 3 गुना 3, ठीक है। इस काम को करो पहले आप, फिर मुझे बताओ क्या आया। देखो तो ये एस डब्लू बराबर 4, 4 दिया 12, तो डब्लू अपॉन आर बराबर 4 दिया 12, 5 दिया 15, ठीक है भाई। आगे देखो, आगे है डब्लू अपॉन एफ, ठीक है। अब भाई मुझे ये बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, बराबर 3/5, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें भी आर कॉमन है दोनों में, आर यहाँ भी है आर यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन आर यहाँ 15 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आपको 5 की गुना करनी पड़ेगी इस वाले में। 5 की गुना कर दो, 5 की, 5 गुना 5, ठीक है, करो। अब मुझे बताओ आगे क्या आएगा रेशियो निकल के। तो देखो एस डब्लू बराबर 4, 12, डब्लू आर क्या आएगा, डब्लू आर क्या आएगा भाई, 12, 15, 12, 15, आर एफ क्या आएगा 15, 25, ठीक है, 15, 25 आ गया भाई, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है वैल्यू, पिता की आयु गिवन है, मतलब एफ की वैल्यू गिवन है भाई, ठीक है। यहाँ लिख लो चाहे गिवन है किसकी, 25 की वैल्यू क्या दे रखी है 50, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2, ठीक है भाई, 1 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, राम के पिता की मतलब राम के पुत्र की आयु, मतलब एस की वैल्यू पूछ रहा है, सन की, ठीक है ना। तो राम के पुत्र की आयु देखो, राम के पुत्र की आयु, मतलब सन की आयु, सन एस की वैल्यू बतानी है, कितना है भी एस, यहाँ पे 4 है, ठीक है। 4 गुना 2 बराबर 8 वर्ष आ गया भाई, 8 वर्ष, ठीक है ना। बताओ क्या है स्मार्ट वर्ष, सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, एक पिता की आयु बड़े पुत्र से 2 गुनी है, ठीक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्र में 15 वर्ष का अंतर हो तो पिता की आयु बताइए, ठीक है। अभी देखो एक पिता की आयु बड़े पुत्र से 2 गुनी है, तो इस चीज़ को समझो भाई, क्या है सवाल ये। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से, मतलब 3 है, पिता बड़ा बेटा है, बड़ा पुत्र छोटा पुत्र, ठीक है। क्या कह रहा है, एक पिता की आयु बड़े पुत्र से 2 गुनी है, तो 2 ये कंडीशन है, ठीक है भाई। आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद, ठीक है भाई। देखो इस सवाल को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो पिता की जो आयु है वो 2x है और बड़े पुत्र की आयु है वो x है, ठीक है ना। ये चीज़ ये मानो इसको, ठीक है भाई। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो +10 करो, यहाँ पे भी +10 करो, ठीक है। कितनी हो जाएगी 2x + 10 और x + 10, ठीक है भाई। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब कि कहने का ये है कि छोटे पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो 2x बराबर 2x + 10/3, ठीक है। ये कंडीशन होगी। अब आगे क्या कह रहा है, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यदि दोनों पुत्र में 15 वर्ष का अंतर हो तो यहाँ पे दिया हुआ है, लिखो गिवन
एक्स माइनस मतलब एक्स प्लस 10 माइनस 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3। कितना दे रखा है डिफरेंस? 15 वर्ष। ठीक है भाई, 15 वर्ष। ठीक है, करो भाई इसको सिंपलीफाइड। यहाँ पे 1 मान लेंगे, एलसीएम आएगा 3। ठीक है, तो 3x प्लस 30 माइनस 2x माइनस 10 बराबर 15। ठीक है भाई, अब देखो क्या आएगा भाई हमारा सवाल। यहाँ पे 3x में सब 2x जाएगा तो x प्लस 20 प्लस 20। ठीक है भाई, तो 15 × 45 आ गया। तो x बराबर 45 माइनस 20, तो x बराबर आ गया भाई यहाँ से 25। ठीक है, x की वैल्यू होगी 25। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ पिता की आयु क्या है। पिता की आयु, तो देखो पिता की आयु क्या थी? 2x मानी थी हमने। ठीक है ना, तो पिता की आयु बराबर पिता की आयु क्या मानी थी? 2x। ठीक है, तो 2 गुना 25 बराबर कितना आ गया? 50 वर्ष। 50 वर्ष आ गई भाई। ठीक है, 4th इज करेक्ट है इसका। ठीक है ना, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, एक माँ की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की उम्र का 1/3वां था। यदि उसका पिता माँ की उम्र से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की उम्र क्या होगी? फ्रेंड्स देखो इस सवाल को। भाई ये सवाल कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, दिमाग हल्का सा लगाओ, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे कोई नहीं है कि नहीं हो पाने के हैं। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? एक माँ की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। तो देखो माँ है, पुत्र है। ठीक है ना, बात चलिए वर्तमान की। ये वर्तमान की बात है भाई। ठीक है, वर्तमान में पुत्र की अगर 1 है तो माँ की उम्र क्या है? 3। ठीक है भाई, अगर आगे 5 वर्ष पहले, मतलब 5 वर्ष पहले, तो भाई एक काम करो, इसको x मान लो। यहाँ पे अब यहाँ पे 3x मानो, यहाँ पे इसको चाहे यहाँ पे आप x मानो। ठीक है ना, 3x मतलब संख्या जो मानोगे ना अब इसको। देखो एक मिनट, कहने का मतलब ये है कि इसमें गुणा करो x की। आपको संख्या मतलब x माननी पड़ेगी भाई यहाँ पे x। ठीक है ना, ये होगी संख्या आपकी। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की उम्र का 1/3वां था। तो देखो पिता मान लो, यहाँ पे पिता, यहाँ पे पिता है। ठीक है, 5 वर्ष पहले, वर्ष पहले, तो माता की आयु क्या हो जाएगी? 3x माइनस 5। 5 वर्ष पहले पुत्र की क्या हो जाएगी? x माइनस 5। ठीक है भाई, अब आगे क्या क्या कह रहा है? 1/3वां था, मतलब कि 3x माइनस 5 पिता की आयु आ गई 3x माइनस 5। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है आगे? यदि उसका पिता माँ की उम्र से 5 वर्ष बड़ा हो। तो देखो फ्रेंड्स क्या गिवन है, इन दोनों का अंतर दे रखा है 5 वर्ष, इन दोनों का। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे लिखो 3x माइनस 5 x माइनस 5
यार कहीं पे गलती करी है क्या मैंने? 3x-5, ये तो 0 हो जाएगा x तो। यार ये अपने पिता की उम्र का 1/3 हुआ था, 1/3 ही है, 1/3 तो नहीं होगा। अंतर तो 0 हो जाएगा भाई इसका। x की वैल्यू कहाँ निकल के आएगी फिर इसमें? फ्रेंड्स यार ये जो है यहाँ पे 1/3 नहीं होगा, 1/6 होगा यहाँ पे। ये जो है ना 1/6, इसे 1/6 करके देखो, ठीक है, 1/6 तो मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 3, मतलब 3 को हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो इसको, क्योंकि अगर मैं 3 करता हूँ ना तो ये 0 हो जाएगा था x जो है, ठीक है। अब देखो, अब इसका सही होगा भैया, 3x -5 बराबर क्या दे रखा है, 5 वर्ष, ठीक है। तो 6x, तो 6×5 = 30, 3x माइनस माइनस प्लस 5 बराबर 5, ठीक है। 6x में से 3x गए, 3x, ठीक है। 30 में से 5 गया, 25 बराबर 5, ठीक है भाई। तो 3x बराबर ये हो जाएगा 30x, मतलब 30, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से भाई, 10, ठीक है। अगर x की वैल्यू 10 आई है, अब हुआ सवाल सही है, ठीक है। तो पुत्र की आयु क्या आ जाएगी, यहीं पे देख लो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30 वर्ष, ठीक है भाई। x की वैल्यू होगी 10 वर्ष भाई, पुत्र की उम्र है 10 वर्ष। अब भी कहीं गलती करती है क्या भाई, क्या हो रहा है ये? तो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 10 वर्ष आ रही है यार, क्या हो रहा है पता नहीं। x बराबर 10 वर्ष, टाइपिंग में कितनी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं यार। भाई इसका 10 वर्ष आएगा, इसका 100% 10 वर्ष ही आएगा। अगर यहाँ पे 1/6 है ना, 6वां था, तो 10 वर्ष ही इसका जो फोर्थ मतलब फिफ्थ जो आंसर आएगा ना, ऑप्शन होगा, वो 10 वर्ष होगा, 10 वर्ष, ठीक है भाई। ये इसका ठीक होगा 10 वर्ष। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भी नेक्स्ट है। एक परिवार में 8 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। उनमें से 7 बच्चों की आयु क्रम से 12, 8, 14, 11, 9, 13 तथा 15 वर्ष है। तो 8वें बच्चे की आयु क्या होगी? फ्रेंड्स देखो, इसमें औसत की बात की गई है। औसत होता क्या है? अगर आपसे बोले कि औसत क्या होता है, देखो, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं, ठीक है। बस आपको इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं इस सवाल में, ठीक है। देखो, 8 परिवार, मतलब एक परिवार में 8 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग, ठीक है। जैसे ये देखो, संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो ये योग आएगा ना, इनका योग, कुल संख्या कितनी है, 8, 12 अट्ठे 96, जो योग आया है वो आ गया 96, ठीक है भाई। अब आगे कह रहा है, उनमें से 7 बच्चों की आयु क्रम से 12, 8, 14, 11, 9, 13 तथा 15 वर्ष है, ठीक है। 8वें बच्चे की आयु क्या होगी? तो 8वें बच्चे की जो आयु है ना, उसको मान लो x, इसको x मान लो बस आप, ठीक है भाई। अब आप इनको कुछ मत करो, जोड़ो, 12 + 8 + 14 + 11 + 9 + 13 + 15 + x बराबर 96, ठीक है भाई। तो देखो, तो x इनको जोड़ोगे ना, तो पहले जोड़ लो। तो 12, 8, 20, 20 और 14, 34, 34 और 11 45, 45 और 9 54,
ठीक है भाई। 54 और 13 68, और 68 और 15 अभी कितने हो गए? 83, 83 हो गए ना। ठीक है, देखो 83, 83 प्लस एक्स बराबर 96। ठीक है भाई, तो x बराबर 96 माइनस 83। ठीक है, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3, और 9 में से 8 गया 1। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 13। भाई मैंने सही घटाया है, मैंने जोड़ा सही है, फिर से देखना पड़ेगा। 12 8 20, 20 8 20 और 14 34, 34 और 11 45, 45 और 9 54। ठीक है भाई, 54, 54 और 13 67, 67 72, 72 मतलब 82, मतलब 82 आ रहा भाई, 82। तो 82, 82। ठीक है ना, तो यहाँ पे 82, 9 में से मतलब 6 में से 2 गया 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 14 वर्ष। तो सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु का अंतर क्या होगा? फ्रेंड्स देखो इस सवाल को भी, राम की आयु और उसके पुत्र की आयु का रेशियो दे रखा है कितना? 3:1। ठीक है, आगे कह रहा है उसके पिता की आयु का तथा उसके पिता की आयु आयु का 2/5 है। राम तथा उसके पिता की आयु का, फादर 2/5। ठीक है भाई, आगे कह रहा है इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। तो आप ये देखो पहले, आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर क्या है? 3, यहाँ पे है 2। ठीक है भाई, दोनों में कॉमन नहीं है, पहले इनको दोनों में कॉमन करो भाई। कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, 2 की गुना यहाँ कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, और 3 की गुना यहाँ कर दो ऊपर नीचे, बस आपको ये काम करना है। ठीक है ना, तो देखो आर राम और उसके पुत्र की आयु का रेशियो आएगा 3 दूनी 6 2, और राम और उनके पिता की आयु का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3 दूनी 6 और 5 15। ठीक है ना भाई, ये आ गया। अब आगे क्या कह रहा है? इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी की औसत आयु, तो 3 व्यक्ति हैं। ठीक है ना, तो योग जो आएगा निकल के वो देखो 46 योग, तीनों की आयु का योग कैसे लिखो? यहाँ लिखो तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग बराबर क्या है भाई? 46 गुना 3 गुना 3 कितना हो गया? 6 3 18, यहाँ से लगा 1 4 3 12 13 है 138। ठीक है भाई, अब आपको रेशियो पता है, ठीक है, तीनों का, और आपको योग भी पता है, तो निकाल दो। अब तो कुछ भी नहीं है इसमें। क्या पूछ रहा है आपसे? राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु का अंतर पूछ रहा है। तो देखो कैसे निकालेंगे अंतर। ठीक है, इनका योग देखो पहले, 6 मतलब 15 6, 15 और 6 21, 21 से 2 23। ठीक है, योग दे रखा है, देखो अंतर, सीधा अंतर निकालेंगे यहाँ से। अंतर देखो कैसे कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ो, जो इसका जो रेशियो है ना, 6 8 2 8 और 8 15 और 8 23। ठीक है, जोड़ दिया, 23 को लिखो नीचे, 23 को लिखो नीचे। ठीक है ना, ऊपर क्या लिखेंगे? दोनों का अंतर। राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु, राम के पुत्र कितना है? 2, और राम के पिता कितनी है? 15 है। ठीक है, इन दोनों का अंतर चाहे आप यहीं से देख लो भाई, इसको यहीं पे देख लो,
दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 13। ठीक है, 13 अंतर है। ठीक है, अगर आपने ये देखो, अब यहाँ पे 13 लिख लो, 13। ठीक है, योग कितना है, 138। कलर दूसरा लो, गुना 138। ठीक है, 23 पंजे 115, 23 छक्के 138। ठीक है, 13 पंजे 13 13 पंजे 65, 13 78। 78 वर्ष आ रहा है भाई। दोनों की आयु का जो डिफरेंस है ना, वो 78 वर्ष आ रहा है। ठीक है, इसका थर्ड इज करेक्ट है भाई। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, आर्यन ने 27 वर्ष पहले शादी की थी। शादी के समय जो उसकी आयु थी, आज उससे आयु 2 सही 1/8 गुना है। इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 33 सही 1/3% हो तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी। आर्यन ने 27 वर्ष पहले शादी की थी। ठीक है, शादी के समय जो उसकी आयु थी, आज उससे, देखो भाई क्या सवाल है। आज और शादी के समय कितनी थी भाई, 8, 8 दूनी 16 17 है। ठीक है भाई, ये दे रखा है रेशियो। और इसका जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का जो गैप है, मतलब कितना है, 9। 9 की वैल्यू दे रखी है अभी आपको 27। ठीक है, अगर 9 की वैल्यू 27 है तो 1 की वैल्यू क्या जाएगी, 3 आ गई 1 की वैल्यू। ठीक है, तो आर्यन की वर्तमान आयु देख लो पहले आप। तो देखो आर्यन की वर्तमान आयु, आर्यन की वर्तमान आयु 17 गुना 3, 17 51 वर्ष। 17 51 वर्ष आ गई भाई। ठीक है ना, 17 51 वर्ष। ठीक है, पुत्री की आयु आगे कह रहा है, तथा इसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का, पुत्री की आयु उसकी आयु का 33 सही। आप 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% को सिंप्लीफाइड करेंगे तो 33 100, तो 1/3 आ गया। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का, तो देखो 51 का 51 51 का 1/3% कितना हो जाएगा, गुना 1/3। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 बराबर 17 वर्ष। ठीक है ना, तो भाई वर्तमान में जो पुत्री की आयु है वो है 17 वर्ष। यहाँ लिख लो चाहे, वर्तमान में पुत्री की आयु कितनी है भाई, 17 वर्ष। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी, 2 वर्ष पहले। तो देखो 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु बराबर 17 -2 बराबर कितनी होगी भाई, 15 वर्ष। ठीक है ना, 15 वर्ष। ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये वाला तो। ठीक है, अच्छा सवाल है।
अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो देखो फ्रेंड्स क्या सवाल है। ये कह रहा है कि गुलजार की वर्तमान आयु में से, यहाँ मान लो गुलजार की वर्तमान आयु क्या है, एक्स है, ठीक है ना, मैंने एक्स मान ली, एक्स, ठीक है, में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग देने पर, को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, ठीक है। अनूप की आयु प्राप्त होगी भाई हमें यहाँ पे, अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो कहने का मतलब यह है कि अनूप की जो आयु है ना वो 3 वर्ष है, ठीक है ना। बस हो गया सवाल। तो x - 6 बराबर 18 54, ठीक है भाई। तो देखो x बराबर 54 प्लस 6, तो x बराबर आ गया भाई 60 वर्ष, ठीक है ना, x बराबर 60 वर्ष। तो इसका 4th इज करेक्ट है, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है, ठीक है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की से 3 गुनी थी। फ्रेंड्स देखो आसान सा सवाल है भाई ये तो। एक पिता की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। तो देखो फादर है और सन है, सन, ठीक है ना भाई, ये फादर है, पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है, ठीक है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो एक की वैल्यू दे रखी है 20 वर्ष, ठीक है भाई, एक की वैल्यू दे रखी है 20 वर्ष, ठीक है। तो पिता की आयु क्या जाएगी, यहाँ से निकालें अगर हम, यहीं से निकाल लो भाई, गुना 20, 40 वर्ष, ठीक है भाई। पिता की 40 वर्ष आ गई और पुत्र की 20 वर्ष है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 मतलब 3 गुनी थी, कितने वर्ष पहले। तो देखो भाई कितने वर्ष पहले 3 गुनी थे। अगर मैं इसमें 10 जोड़ूँ, 10 जोड़ता हूँ तो नहीं 3 गुनी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो इसको फादर, फादर, सन, ठीक है भाई। फादर कितनी है 40। भाई मुझे लगता है कि इसमें जो है ना ऑप्शन में मिस्टेक है यार इस सवाल में भी, 20, ठीक है ना। तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। तो अगर मैं इसमें से 10 घटा दूँ, दोनों में से 10 यहाँ से 10 यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 10, 30, ठीक है। कितनी गुनी हो रही है 3 गुनी, ठीक है। तो कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी थी भाई, 10 वर्ष पहले, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में नहीं है भाई, इसका जो ऑप्शन है ना यहाँ पे आप जोड़ लो 10 वर्ष आएगा, ठीक है ना, 10 वर्ष पहले, ठीक है ना। इसका 5th इज करेक्ट है, 10 वर्ष पहले, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है भाई, लास्ट था, ठीक है। थैंक यू भाई।